दोस्तों आज हम करेंगे टीजीटी साइंस में साइंस का फिजिक्स का चैप्टर 4। इससे पहले हम चैप्टर फर्स्ट कराया था मेजरमेंट्स, सेकंड हमने कराया था आपके पास सेकंड चैप्टर कराया था हमने आपके वेक्टर, थर्ड कराया था आपके पास मोशन। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशंस एंड घर्षण। देखिए हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन, तो न्यूटन ने आपके पास फोर्स से रिलेटेड 3 लॉ दिए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। आपके पास फिर मोमेंटम पढ़ेंगे, मोमेंटम के बाद हम इस पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे, और इसके बाद देखेंगे फ्रिक्शंस, टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शन। आपके पास रोलिंग पुली वगैरह ये सारे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ से भी आपके पास एग्जाम में 1 से लेकर 2 का क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट चैप्टर 4 हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। सबसे पहला टॉपिक है इसमें फोर्स, यानी फोर्स होता क्या है। फोर्स वह यानी बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था या फिर भ्रम की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यानी किसी बॉडी पर जो फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है, वो अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो मोशन वाली बॉडी पर फोर्स अप्लाइड करके हम उसे रेस्ट पर ला सकते हैं, या फिर रेस्ट वाली बॉडी को फोर्स अप्लाइड करके किस में ला सकते हैं, इसे मोशन में। तो यानी दोनों ही कंडीशन में आपके पास अगर रेस्ट वाली को हम फोर्स अप्लाइड करके मोशन में ला सकते हैं, मोशन वाली बॉडी को हम फोर्स अप्लाइड करके किस में ला सकते हैं, रेस्ट पर। तो फोर्स हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल, यानी किसी बाह्य बल से उसको फोर्स अप्लाइड किया, तो ये सारे हम चेंजेस देख सकते हैं फोर्स से। और अभी हम देख सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पर आप फोर्स अप्लाइड करें तो उस बॉडी का हम शेप चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, जो अभी इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान रखिए फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन रहेगी आपके पास। अगर एम के एस यूनिट की बात करें तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगी। सीजीएस यूनिट अगर बात करें फोर्स की तो वो रहेगी आपके पास डायन, वो हम कराएंगे और इनकी वैल्यू निकलवा के दिखाएंगे क्या क्या रहती है इनकी। तो देखिए आपकी यानी ये तो डेफिनेशंस रही। अब देखिए फोर्स जो होते हैं बेटा 2 टाइप्स के रहते हैं, एक होता है बैलेंस फोर्स और एक होता है अनबैलेंस फोर्स। हमारी लाइफ में ये 2 टाइप के फोर्स वर्कआउट करते हैं और इनके ही अलग और टाइप्स रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखें बैलेंस फोर्स। हम लोग अपनी लाइफ में बैलेंस फोर्स कम अप्लाइड करते हैं, मोस्टली क्या अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड करते रहते हैं। तो देखिए बैलेंस फोर्स कौन से रहेंगे और अनबैलेंस फोर्स क्या होंगे। यानी देखिए यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल कैसा हो जाए, शून्य, यानी रिजल्टेंट उनका शून्य हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स बोलेंगे। तो ये हमने देखा यहाँ पर आपके पास ऐसी कोई बॉडी है, इस बॉडी पर हमने लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में अप्लाइड किया है कितने 10 न्यूटन का फोर्स, और राइट हैंड डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन का फोर्स। ये बॉडी इस कंडीशन में क्या है, दोनों साइड से आपके पास सेम अमाउंट का फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है, और सेम अमाउंट का फोर्स अप्लाइड करने से बॉडी क्या हो जाएगी आपके पास, बैलेंस हो जाएगी। और बैलेंस वाली कंडीशन में बॉडी कोई मूव नहीं करती, कैसी रहेगी, रेस्ट पर। तो यहाँ पर बॉडी आपके पास किस में बनी रहेगी, ये रेस्ट पर। या फिर आपके पास अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है और उस पर बैलेंस फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है तो तब क्या बॉडी क्या होगी, कंटिन्यूसली मोशन करती रहेगी। ये सब बैलेंस कंडीशन के एग्जांपल रहेंगे। तो बैलेंस कंडीशन में अगर बॉडी रेस्ट पर है तो बैलेंस कंडीशन में रेस्ट पर बनी रहेगी। अगर बॉडी मोशन कर रही है तो कंटिन्यूसली क्या हो, बैलेंस फोर्स के अप्लाइड करने पर क्या करेगी, कंटिन्यूसली सेम स्पीड से मोशन करती रहेगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का, अगर किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल कैसा हो, शून्य ना हो, यानी फोर्स जो अप्लाइड किया जा रहा है उसका रिजल्टेंट आपको 0 के बराबर ना मिले, तो इस टाइप के बल को हम क्या बोलेंगे, असंतुलित बल, यानी अनबैलेंस फोर्स। जैसे हमने यानी लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है और राइट हैंड डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स। तो इस कंडीशन आप देखें जिस डायरेक्शन का आपका फोर्स ज्यादा होगा बॉडी उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी। तो हमने देखा यहाँ लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स इधर है 10 का, तो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, 20 न्यूटन वाली डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन बॉडी क्या हो जाएगी, मूवमेंट करने लगेगी। तो ध्यान रखें यहाँ पर आपके पास हमारी लाइफ में भी मोस्टली कैसे फोर्स अप्लाइड किए जाते हैं, अनबैलेंस फोर्स। हम बैलेंस फोर्स बहुत कम अप्लाई कर पाते हैं, अनबैलेंस फोर्स ज्यादा चलते हैं। तो इसके बाद देखेंगे ये तो हमारे पास 2 फोर्स रहे आपके पास 180 डिग्री एंगल पर अप्लाइड किए जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में अप्लाइड किए जाएंगे।
हम देखेंगे अगर किसी बॉडी पर आपके पास जो फोर्स अप्लाइड किया है, दो फोर्स, तो दो फोर्स अप्लाइड करने पर आप देखेंगे बॉडी के आपको किस डायरेक्शन मूव करेगी या नहीं करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, कैसे जाएगी, या फिर रेस्ट पर रहेगी। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला निकालेंगे रिजल्टेंट के लिए, जो हम इस पीछे वाले वेक्टर वाले चैप्टर में कर चुके हैं। सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट देखें हमारे पास, यानी दो बलों के बिटवीन अगर आपके पास कुछ एंगल, यानी दो बल एक दूसरे के साथ कुछ एंगल पर वर्क कर रहे हैं, तो उनके बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स कैसा रहेगा। तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है, यदि दो बल, यानी दो बल हमने यहाँ पर क्या लिया, P और Q, जिनकी दिशाओं के बीच का कोण कितना दे रखा है, अल्फा है, तो किसी वस्तु पर कार्यरत दोनों बलों का परिणाम क्या होगा। तो उनका यानी दो बलों के बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स रहेगा, उसका फॉर्मूला हमारे पास रहेगा R इक्वल टू रूट के अंदर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P कॉस अल्फा। अब इसके लिए हमारे पास कुछ तीन केस रहेंगे। तो हमने पहला केस लिखा हुआ है, अगर दोनों बल समान दिशा में कार्य करें, अगर दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं किसी वस्तु पर, तो अल्फा की वैल्यू क्या लगाएंगे आप, 0। जब अल्फा की वैल्यू 0 लगाएं तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूले में R इक्वल टू रूट के अंदर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा की वैल्यू हमने क्या लगाई है, 0। तो यहाँ पर हमने 0 लगा दिया, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। ये फॉर्मूला होता है आपके पास, एक आइडेंटिटी बन जाती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो ये क्या होता है, R इक्वल टू P प्लस Q। यानी इस कंडीशन में मैक्सिमम फोर्स मिलेगा, यानी अगर कोई बॉडी आपके जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर देते हैं, तो आपको रिजल्टेंट जो फोर्स मिलेगा वो कैसा मिलेगा, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा फोर्स। केस सेकंड देखते हैं, अगर दोनों बल विपरीत दिशा में लगे तो अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी, 180 डिग्री, यानी कैसे हो जाएगा 180 डिग्री, और कॉस 180 की वैल्यू कैसे क्या होती है, -1। क्या अप्लाई कर देंगे, R इक्वल टू रूट के अंदर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू माइनस लगाई, तो रूट के अंदर क्या होगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस का 2PQ, यानी ये फॉर्मूला बन जाएगा, यानी P माइनस Q का होल स्क्वायर, और P माइनस Q का होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इक्वल टू P माइनस का Q। यानी इस कंडीशन में जो फोर्स मिलेगा रिजल्टेंट फोर्स वो कैसा मिलेगा, सबसे कम मिलेगा। यानी दो बॉडी आपके पास, यानी एक बॉडी पर आपके पास दो अलग अलग डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन का आपका फोर्स ज्यादा होगा बॉडी उसी डायरेक्शन में क्या होता है कि डिस्प्लेस हो जाएगी, यानी क्या बन जाएगा वो बैलेंस वाली कंडीशन। और इस कंडीशन आप देखेंगे आपके पास हमेशा ज्यादा वाले फोर्स में से कम वाले फोर्स को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला यहाँ पर आपके मिनिमम फोर्स, सबसे मिनिमम यानी सबसे कम फोर्स आपको मिलेगा रिजल्टेंट वाला। तो हमारे पास ये दो केस रहे। नेक्स्ट थर्ड वाला देखेंगे, अगर दो किसी बॉडी पर अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड, दो अलग अलग यानी दो फोर्स अप्लाइड किए जा रहे हैं और दोनों फोर्स कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा और उनकी डायरेक्शन क्या रहेंगी वो देखते हैं। तो देखिए इसी में हम इसका डायरेक्शन का भी फॉर्मूला लिखते हैं। तो डायरेक्शन हो जाएगी रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ परिणामी की दिशा, तो इसका फॉर्मूला होता है यानी tan थीटा इक्वल टू, यानी आपके पास Q sin थीटा P प्लस Q cos थीटा, यानी थीटा की यहाँ पर अल्फा आ जाएगा बस। ये आपके पास परिणामी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये परिणामी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो जब अगर आपके पास किसी बॉडी पर दो बल एक समान दिशा में वर्क कर रहे हैं, तो परिणामी का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन टेन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे ये, और आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या लगा रहे हैं आप 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और 0 होने पर ये रिजल्ट क्या हो जाएगा आपके पास 0। यानी परिणामी भी उसी डायरेक्शन में वर्क करेगा जिस डायरेक्शन में आपके पास दोनों फोर्स आपके वर्कआउट कर रहे होंगे। ठीक, सेम ऐसी इसमें आपके पास रहेगा, यहाँ पर भी आपके पास टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी टेन थीटा, यानी जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन, और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 0 होगी, और 180 में आपके पास फोर्स उस डायरेक्शन में वर्कआउट करेगा रिजल्टेंट वाला फोर्स, जिसमें डायरेक्शन में आपका फोर्स क्या होगा ज्यादा रहेगा। ठीक,
तो इसके बाद हम देखेंगे आपके पास परपेंडिकुलर वाला केस। तो हमने यहाँ पर डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है और रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट देखें हमारे पास केस थर्ड रहेगा आपके पास। अगर दोनों बल एक दूसरे के लंबवत कार्यरत हों तो परिणामी बल क्या होगा। तो आपके पास ठीक अल्फा की वैल्यू लगाएंगे आप 90 डिग्री। तो आपके पास रिजल्टेंट क्या है, परिणामी बल क्या हो जाएगा, आर इजगल टू रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। यानी आपके पास यानी ये वाला पार्ट क्या हुआ, 0 को मल्टीप्लाई करने से यानी ये वाला पार्ट क्या खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा आर इजगल टू रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यानी अगर किसी बॉडी पर दो बल अप्लाइड किए जा रहे हो, दोनों एक दूसरे कहते हैं परपेंडिकुलर यानी लंबवत हैं, तो रिजल्टेंट आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब इसकी अगर रिजल्टेंट जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो इस फॉर्मूले से निकल आएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमने कितनी लगाई 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लगाएंगे। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। यानी ये वाला पार्ट आपका, ये इतना पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका 0 चला जाएगा, बाकी सब सॉल्व होगा। तो Q और sin 90 की वैल्यू 1, तो Q में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो Q रहेगा और नीचे P ऑलरेडी है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन P। ये यानी परिणामी की डायरेक्शन हो जाएगी जब आपके पास दोनों बल एक दूसरे के लंबवत किसी बॉडी पर कार्यरत हो। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपके पास जड़त्व यानी कि आपके पास इनर्शिया, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।